नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों ये है हमारा गीज़र का स्विच, जो इस तरीके से देखिए ख़राब हो चुका है। जैसे मैं उसको प्रेस करता हूँ तो ये वापस ऊपर आ जाता है। बाकी ये स्विच मेरे ठीक है। तो ये मॉड्यूलर है, तो 16 एम्पियर का ये स्विच है। ये बार बार ख़राब हो जाता है गीज़र के अंदर। हो सकता है कि आपका भी ख़राब हो गया हो। तो ये मॉड्यूलर का 16 एम्पियर का स्विच हम रिप्लेस करेंगे। इस बार हम 16 एम्पियर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा गीज़र है वो 2000 वॉट का है और कंटिन्यू ये लाइट लेता है। कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा डेली चलता है। तो जिस वजह से हमारा स्विच गर्म हो जाता है और ये स्विच बार बार ख़राब हो जाता है, यानी कि 1-2 महीने में ही स्विच ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इस बार हमने ये 16 एम्पियर स्विच की जगह एक 25 एम्पियर का स्विच मंगवाया है, जो इसमें कंफर्टेबल है। एंकर कंपनी का वो स्विच है। अब दोस्तों ये मॉड्यूलर जो प्लेट है, इसको बार बार खोलने पे ये इस तरीके से ख़राब भी हो जाती है। तो ये देखिए स्विच हमारा 25 एम्पियर का, इसके साइड में 25 एम्पियर लिखा हुआ है। तो इस बार हम ये 25 एम्पियर का स्विच लगाएंगे। लगभग 10 एम्पियर ऊपर हो चुके हैं, तो ये अब हमारा स्विच जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो अब भी अगर आपका भी 16 एम्पियर का स्विच है, बार बार प्रॉब्लम करता है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, 25 एम्पियर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये मॉड्यूलर प्लेट होती है। कई बार क्या होता है कि इसके जो लॉक वगैरह टूट जाते हैं, तो बाकी के स्विच सब ढीले हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया मॉड्यूलर स्विच, मॉड्यूलर प्लेट। इसके पीछे के स्क्रू वगैरह भी काफ़ी सारे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतना सारा ये स्विच का जाल है। आपको सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ जो हमारा स्विच रिप्लेस करना है उसकी वायरिंग को ध्यान में रखना है। जिस तरीके से हमने पुरानी वायरिंग खोली है, सेम उसी तरीके से लगानी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें स्विच के बारे में, वायरिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपकी वायरिंग अलग हो सकती है, कलर उसका अलग हो सकता है, सब कुछ कंडीशन अलग हो सकती है। ये कोने पे लगा हुआ है तो वो बीच में लगा हुआ होगा, तो बीच में लगा हुआ स्विच होता है वो ज़्यादा रिप्लेस करने में प्रॉब्लम करता है। तो आपकी जिस तरीके से वायरिंग है, आप एक फ़ोटो ले लीजिए और सेम उसी तरीके से दूसरी वायरिंग करिए। क्योंकि दोस्तों जो मेरी वायरिंग है वो अलग है, आपकी अलग है। ये देखिए इस स्विच को मैं डायरेक्ट करता हूँ तो काफ़ी अच्छा स्पार्क करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहा है हमारा गीजर। और लगभग सारे गीजर लोड लेते हैं, जितने छोटे गीजर होते हैं उतना ज़्यादा लोड लेते हैं। बड़े गीजर के अंदर 2000 वोल्ट की रोड लगी होती है, छोटे गीजर के अंदर 3000 वोल्ट की रोड लगी होती है। तो यदि आपके पास बड़ा गीजर है तो कम वोल्ट का है, और छोटा गीजर है तो ज़्यादा वोल्ट लेता है, तो उसमें तो जल्दी ख़राब हो सकता है आपका स्विच। ये देखिए दोस्तों, ये स्विच मैंने एंकर का लगा दिया है इसके अंदर 25 एम्पियर का। तो दोस्तों आपको सिर्फ कंपनी का ही स्विच रिप्लेस करना है। लोकल आप चाहे 50 एम्पियर का लगा देंगे तो भी वो 15 एम्पियर की तरह ही काम करेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें स्विच लग चुका है। अब वापस जिस तरीके से मेरी पहले की वायरिंग थी, सेम उसी तरीके से मुझे वायरिंग करनी है। ये जो स्विच होता है, ये हमारे जो गीजर से जो वायर होता है उसको ऑन ऑफ करता है, इतना सही काम करता है। अब देखिए दोस्तों, इससे ये जो मेरा जो वायर है, ये फेज का वायर है, जिसको मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ। और नीचे में लगाने के बाद जो गीजर से जो वायर आ रहा है वो ऊपर की तरफ लगा। दोस्तों पूरे बोर्ड की वायरिंग इसी वायर से जा रही है, फेस से। तो जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ तो पूरे जो हमारी किचन है उसकी लाइट चली जाती है। तो आपको बैकअप में टॉर्च का भी जुगाड़ रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे लाइट जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो बची हुई वायर है, इसको मैं अच्छी तरह से छील के काट लूँगा और काटने के बाद में इसमें अच्छी तरीके से लगा दूँगा। तो दोस्तों ये स्विच जो होता है काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम करता है, कई पावर या बिना पावर की चीज़ों में भी ख़राब हो जाता है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये मैंने चालू लाइन में काम किया है तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो लेकिन आप इसका बिल्कुल भी ना करिए। आप दिन में काम करिए और मेन स्विच को डाउन कर दीजिए, ताकि हमारे पूरे बोर्ड में सप्लाई ख़त्म हो जाए और आप आराम से काम करें। कई बार शॉक लग सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको मेन बोर्ड से जो पावर स्विच है पूरा बोर्ड वो ख़त्म कर देना है, वहाँ से ऑफ़ कर देना है, उसके बाद में काम करना है। तो ये दोस्तों, ये हमारा स्विच काम कर रहा है, हमारा गीजर ऑन ऑफ भी होने लगा है। तो दोस्तों आप किस तरीके से स्विच चेंज कर सकते हैं, सारे रेगुलेटर भी चेंज कर सकते हैं, सॉकेट भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।